भूचेतन आत्माओं, यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की और उसमें सबसे पहले द्रव्य संग्रह 27 गाथाओं का लघु द्रव्य संग्रह बनाया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा अधिकार भी बनाया, इसमें बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की और बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज ने, जो ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने 27 गाथाओं प्रमाण चूलिका लिखी और चूलिका यानी विस्तार था, क्या क्या वहाँ कहा गया था। इसके बाद अब जो दूसरा अधिकार है वो प्रारंभ होता है। दूसरे अधिकार की बात को लेके अपन यहाँ चलते हैं कि दूसरे अधिकार में भी जो आचार्य महाराज समझाने वाले हैं उसके पहले ये भूमिका लिखते हैं दूसरे अधिकार में। अतः परम जी पुद्गल पर्याय रूपाणाम आश्रवदि सप्त पदार्थानां मेकादश गाथा पर्यंत व्याख्यानम करोति। अब चूलिका के पश्चात जी पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप जो आश्रव आदि 7 पदार्थ हैं उनका एकादश यानी 11 गाथाओं के प्रमाण द्वितीय अधिकार में यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। तत्रादौ उसकी आदि में क्या है, आश्रव बंधन इत्यादि गाथा सूत्र इत्यादि अधिकार सूत्र गाथा एकौ यानी एक गाथा के द्वारा तदनंतर माश्रव पदार्थ व्याख्यान रूपेणे आस्वदी जीर्ण इत्यादि गाथा त्रयम्। यहाँ पर उनमें प्रथम आश्रव आदि 28वीं एक गाथा अधिकार रूप है। कौन सी 28वीं जो गाथा है, अब वो एक गाथा यहाँ पर उनका कथन करेगी। फिर उसके बाद एक एक का कौन आश्रव आदि का यहाँ पर कथन किया जाएगा। तो आश्रव आदि आस्वदी जीर्ण कम्मम यानी इत्यादि गाथा त्रयम् 3 गाथाओं के द्वारा आश्रव का कथन किया जाएगा। ततः परम बंद व्याख्यान कथने ने बज्जदी कम्मम जीर्ण दुयना कम्मम तक लिखा है। इत्यादि प्रभृति गाथा द्वयम 2 गाथाओं के द्वारा बंद का, 3 गाथाओं के द्वारा आश्रव का, 2 गाथाओं के द्वारा बंद का। देखो ये आचार्यों की अनुकंपा है कि जो वो लिखते हैं उसको पहले ही कह देते हैं कि हमने कितनी गाथा प्रमाण हम आश्रव का कथन करेंगे, बंद का कथन करेंगे। ततोपि संवर कथन रूपेणे और उसके बाद संवर कथन के रूप से चेदन परिणामों इत्यादि सूत्र द्वयम। देखो गाथा नहीं लिखी यहाँ, 2 सूत्रों के द्वारा, गाथा को सूत्र भी बोलते हैं, गाथा सूत्र। तो 2 सूत्रों के द्वारा यहाँ पर किसका संवर का कथन चलेगा। ततस्य निर्जरा प्रतिपादन रूपेणे जह काले तवीणे इति प्रभृति सूत्र एकम। और प्रभृति यानी शास्त्र में आगम में और यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा ये कहा जाएगा। तदनंतरम मोक्ष स्वरूप कथने ने मोक्ष के स्वरूप के कथन के द्वारा सर्वस्य कमणो जो इत्यादि सूत्र में एकम एक सूत्र के द्वारा मोक्ष का स्वरूप यहाँ पर बताया जाएगा। ततस्य पुण्य पाप द्वयम कथने ने 2 पुण्य और पाप ये 100 इत्यादि सूत्र एकम एक सूत्र के द्वारा एक गाथा के द्वारा चेती एक गाथा एकादश गाथा यानी इस प्रकार 11 गाथा भी स्थल सप्तकम समुदाय ने द्वितीय अधिकारे समुदाय पातन का। ये समुदाय पातन का 11 गाथाओं की हुई। 11 गाथाओं में वो क्या क्या वर्णन करेंगे, किसका है, शुरू से लेके अंत तक का यहाँ व्याख्यान कर दिया है कि 11 गाथाओं में वो क्या क्या करेंगे। अब चाहें तो इसकी थोड़ी अपन हिंदी भी पढ़ सकते हैं
अब इस चूलिका के पश्चात जीव पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप से जो आश्रव आदि साप्त पदार्थ हैं, किससे पर्याय आदि रूप से हैं, उनका एकादश गाथाओं से द्वारा इस द्वितीय अधिकार में व्याख्यान करेंगे। यानी दूसरे अधिकार में क्या है, दूसरे अधिकार में सबसे पहले एक चीज़ समझना, क्या दूसरे अधिकार में 11 ही गाथाएं हैं। पूरा नहीं मान के चलना कि 58 गाथाओं तक वो पूरा दूसरा अधिकार है। दूसरे अधिकार में 11 है। उनमें से प्रथम है माने उसमें से प्रथम आसव बंधन इत्यादि माने 28वीं गाथा अधिकार सूत्र है। ये कितने होते हैं तो ये इकट्ठा बता देंगे पहले। उसके अतनंतर आश्रव के व्याख्यान रूप से आसवदी जैसे 29, 30, 31 3 गाथाएँ हैं। उसके अतनंतर बज्जदी की तो 32, 33 गाथाओं के द्वारा बंध का निरूपण किया जाएगा। उसके बाद पश्चात यहाँ पर 34 और 35 2 गाथाओं में संबर का कथन किया जाएगा। फिर निर्जरा पदार्थ के प्रतिपादन के लिए जय काले तवेणे इत्यादि 36वीं 1 गाथा। उसके बाद क्या है, फिर अतनंतर मोक्ष के स्वरूप को 37वीं गाथा कही जाएगी। उसके पश्चात पुण्य पाप इन दोनों के लिए 1 गाथा से कहा जाएगा। ऐसा एकादश गाथा द्वारा सप्त स्थल समुदाय सहित द्वितीय अधिकार की समुदाय पातन का समझनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ये कहते इसको प्रतिज्ञा। न्याय में क्या बोलते हैं, हमें क्या कहना है क्या करना है उसको हम पहले रखते हैं। ये व्यवस्थित विधि है और फिर करेंगे अपन क्या वर्णन। क्या है पहले बता दिया। हाँ, जैसे चुनाव में भी कुछ एजेंडे वगैरह बना लेते हो, हम ये काम करवाएंगे। उनके सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन विकास के कार्यों में हम ये काम करवाएंगे अगर हम माने विजय होते हैं तो। ऐसी ये सारी व्यवस्थाएं यहीं से ली गई हैं। पहले बताने से जीव का मानस बन जाता है, कौन सा व्यक्ति क्या करना चाहता है, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ भी क्या है, मोक्ष मार्ग में जो अभी द्रव्यों का कथन किया था, तो यहाँ क्या क्या कहना है ये सब का यहाँ पर ये समुदाय रूप से ये कथन कर दिया। दूसरा अधिकार में क्या क्या कहेंगे ये सब बता दिया संक्षेप रूप से। अब यहाँ पे कह रहे अत्र आहा शिष्या। अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है क्या कि यदि एकांतेने, वो यदि एकांतेने ई का या हो गया, क्या हो गया, वो ई का या हो गया है। यदि एकांतेने जीवा जीवौ परिणामिनौ भवतास तदा संयोग पर्याय रूप एक एव पदार्था। क्या बोल रहा, प्रश्न कर रहा है। सबसे पहले उसने प्रश्न किया, हे गुरु, यदि जीव तथा अजीव दोनों द्रव्य एकांत से माने एकांत से सर्वथा परिणामी ही हैं, तो संयोग पर्याय एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। क्या बोल रहे हैं, कौन परिणामी है? अभी बत में आया था, सबसे पहला शब्द कौन सा आया था, परिणामी। क्या आया था, परिणामी। तो परिणामी जब जीव और अजीव पदार्थ हैं, दो है ना, दो पदार्थ हैं, जीव और अजीव। ये दो द्रव्य एकांत से परिणामी हैं तो संयोग रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। जब दोनों परिणामी है तो दोनों को एक कह दो ना। परिणामी कैसे है, दो, तो दो को जब परिणामी है तो एक कह दो आप संयोग रूप से। ठीक है। यदि पुनः अनेकांतेन परिणामौन भवतः तदा जीव द्रव्य रूपौ
द्वौवेव पदार्थौ ततः आश्रव आदि सप्त पदार्थ कथम घटते इति। ये भी पूरा प्रश्न हुआ। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा है, अच्छे समझना, जीव अजीव दो द्रव्य एकांत से सर्वथा परिणामी ही हैं, तो संयोग रूप से एक ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। परिणामी कौन है? जीव और अजीव, ये पुद्गल नहीं लाना। जीव और अजीव दोनों क्या हैं? परिणामी। तो ये क्या हो गया? संयोग में एक ही पदार्थ सिद्ध हुए। ठीक। यदि सर्वथा अपरिणामी है, सर्वथा देखना, सर्वथा शब्द लिखा है, सर्वथा पहले भी कहा था और सर्वथा यहाँ भी कहा है। सर्वथा एकांत से कहा था, अब सर्वथा यहाँ पर फिर एकांत से कह रहे हैं। अपरिणामी है तो जीव अजीव द्रव्य दो रूप ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। इस कारण आश्रव आदि सप्त पदार्थ कैसे बनेंगे? या तो आप दो को एक कर दो। ठीक, क्या कर दो? दो को एक कर दो। किस अपेक्षा से? परिणामी अपेक्षा से। और अपरिणामी कह रहे हो आप, जब परिणमन करते ही नहीं है, दो भिन्न भिन्न है। ठीक है, दो पदार्थ क्या बोल रहे? तो जीव अजीव दो रूप ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। इस कारण आश्रव आदि सात पदार्थ कैसे सिद्ध होंगे? फिर कर्मों का आश्रव जीव में कैसे? अपरिणामी है तो बंध कैसे? तो सप्त पदार्थ कैसे सिद्ध होते? एक तो ये कह दो सात पदार्थ हैं। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। कौन कौन से हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये सात पदार्थ जब आप दो को एक मान लोगे तो सिद्ध नहीं हो सकते। ठीक है ना? एकांत से मान लोगे, सर्वथा अपरिणामी है। और जीव आदि दो रूप पदार्थ सिद्ध, दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। जीव और अजीव दो ही मान रहे हो आप, तो इस कारण सात कैसे बनेंगे? कैसे सिद्ध होंगे? ठीक है ना? अब इसका उत्तर कहते हैं, तद उत्तरम, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कथंचित परिणामी परिणामित्वात् घट्यन्ते। इसका उत्तर इतना सा मात्र है, कथंचित परिणामी होने से सात पदार्थों का संगत हो जाता है। कथंचित परिणामी है, कथंचित अपरिणामी है। अभी विषय खुल गया था, फिर से उसी में प्रवेश करना है। कौन सा? पहले आया था ना, परिणामी अपरिणामी। अब उसने तो बात सुन ली कि आपने जो सुना है उसको सुन ली। फिर वो प्रश्न कर रहा है क्या कि सात कैसे बनते हैं? अगर माना कि परिणामी है तो दो का संयोग बना दो तो सात नहीं बन रहे। अपरिणामी है तो जीव और पुद्गल, अब जब परिणाम करेंगे नहीं तो आश्रव आदि किन में होगा? नहीं आई समझ में? शायद आ रही क्या समझ में? नथुलाल जी कुछ समझ में आ रही? क्या आ रही? नहीं, यदि आप देखो, ये आ गया न्याय। न्याय के बिना वास्तविकता में आपकी कोई सी गुत्थी नहीं सुलझ सकती। क्या है? न्याय के बिना आपकी कोई सी भी गुत्थी नहीं सुलझ सकती। ठीक है ना? अब वो कह रहे हैं, अगर एकांत से आप परिणामी मान लो, जब परिणामी है तो पुद जीव और अजीव दोनों को एक हो गए। एक हो गए तो भी वो घटित नहीं हो रहा। और जीव अजीव अगर अपरिणामी है तो फिर आश्रवबंध कैसे होगा? परिणामी देखो, जो परिणामी होता है
उसी में तो परिणमन करके आश्रव बंद होते। जैसे हमने जैसे जैसे परिणाम किए, सुनना, परिणाम किए, हम परिणामी हैं, जीव परिणामी है, जभी तो पुद्गल का आश्रव कर लेता है। पुद्गल द्रव्यों का, कर्मों का, ये सब का आश्रव चलता है। क्या चलता है? पुद्गल आदि द्रव्यों का आश्रव चलता है। पुद्गल आदि द्रव्यों का आश्रव चलता है, फिर भी अपरिणामी है। समझो इसको, फिर से वो बात चीज़ समझा रहे हैं कि जीव से च्युत नहीं होता। जीव द्रव्य जो है ना पुद्गल होगा, ठीक है ना। 7 तत्व में आ जाओ तो जीव अजीब नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जीव जीव ही रहेगा, इसलिए अपरिणामी है। जीव द्रव्य जीव ही रहेगा, जीव तत्व जीव ही रहेगा, अजीब तत्व नहीं बनेगा। आया समझ में? अजीब तत्व अजीब ही रहेगा, जीव रूप नहीं होगा। क्या है? यही देख लो, शरीर कभी चेतन नहीं होगा, आत्मा कभी अचेतन नहीं होगी। आ रहा? ठीक है। अब यहां पर वही प्रश्न किया गया है, परिणामी अपरिणामी। परिणामी है तो ये सात पदार्थ कैसे बनेंगे? ठीक है ना। तो इसीलिए कैसे सिद्ध होंगे? तो कथनचित, यही तो एक स्यादवाद अनेकांत की एक व्यवस्था है। कथनचित लगाओ आप, क्या है, जहां ही लगा दिया वहीं काम बिगड़ जाता, एकांत आ जाता है। कथनचित लगाओगे, स्यात लगाओगे तो वहां अनेकांत और स्यादवाद शैली होती है। जैसे राम पिता ही है, गड़बड़ हो जाएगा। तो पुत्र नहीं है क्या? पुत्र भी है। पति नहीं है क्या? पिता है। तो बिना पति के पिता कैसे बने? क्या है? समझ रहे ना? बिना पुत्र के पिता कैसे बने? स्वयं उनके भी पिता थे और किसी के वो पिता बने। पुत्र है तब तो पिता कहलाए। तो ऐसे कथनचित लगाओगे तो बात सही होती है, और कथनचित नहीं लगाओगे, एक ही एकांत से मान लेने से दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये समझना इस बात को, नहीं तो लोग भटक जाते। एक समय में एक ही नए से बोला जा सकता है। क्या है? एक समय में एक अपेक्षा से एक ही बोला जा सकता है, पर बोला एक समय जाता है, एक विवक्षा से जाता है, पर वो एक रूप नहीं है, वो अनेक रूप है। अनेक धर्म है, उन्हें एक धर्म को एक समय में बोला जा सकता है, पर सब धर्मों को एक साथ एक रूप एक समय में नहीं बोला जाता। उसके लिए अलग अलग समय चाहिए। राम पिता है, पति है, भाई है, पुत्र है ना, और भी जो भी संबंध लगाना वो लगा लो। इतने सारे धर्म उनके पास हैं। ऐसे यहाँ पर परिणामी अपरिणामी, अगर परिणामी ही मान लिया तो दिक्कत है, अपरिणामी ही मान लिया तो संबंध दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए एकांत से नहीं लगाओ, सर्वथा यानी एकांत से, सर्वथा यानी एकांत से। इसीलिए कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी ये व्यवस्था बन जाएगी। कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। तो समझना, कथनचित परिणामत्व, इसका अर्थ सुनो। क्या बता रहे? क्या बता रहे? अब इसका उत्तर कहते, कथनचित परिणामी होने से सप्त पदार्थों का कथन संगत होता है। कैसे होता है? क्या यहाँ बताते हैं कि यथा, जैसे कथनचित परिणामी इति को अर्था। ये कथनचित परिणामी जो आपने कहा है, इसका अर्थ क्या है? सामने वाले को क्या बोल दिया आप? इसको कथनचित परिणामी मानो, तो आपके ये सप्त तत्व बन जाएंगे, 7 व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो बोले कथनचित क्या है? तो इसको को अर्था, क्या अर्थ है?
को तो बोल रहे हैं यथा, यथा यानी होता है जैसे, दृष्टांत दे रहे हैं। स्फटिक मणि विशेष हो, क्या है स्फटिक मणि? देखी कैसी होती है? हाँ, कांच जैसी होती है, आर पार दिखता है। तो स्फटिक मणि विशेष यद्यपि स्वभावे ने निर्मलाहा, निर्मल होती, स्वभाव से कैसी होती है? तथापि जपा पुष्प आदि उपाधि जनितम पर्यायंत परिणता गृह्णाति। पर क्या है? जपा पुष्प यानी लाल पुष्प, और भी पुष्प आते हैं, यानी पुष्प कहो उसके पीछे कोई भी आवरण रख दिया जाएगा, जो भी कलर का उसमें आवरण रख दिया जाएगा, उस रूप वो परिणत हो जाती है। कैसे दिखेगी? स्फटिक की माला देखिए, अगर उसको इस लाल वस्त्र के ऊपर रख दिया जाए तो वो लाल सी दिखने लगे। उसके मणि कैसे दिखेंगे? आप कहोगे और पीले पे रख दो तो पीले हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं उस स्फटिक मणि स्वभाव से तो निर्मल है, पर जपा पुष्प आदि उपाधि जनित आदि उपाधियों के कारण पर्यायंतर परिणता गृह्णाति, वो पर्यायंतर रूप परिणमन कर जाती है। यद्यपि उपाधिम गृह्णाति, यद्यपि उपाधि को ग्रहण करता है, लाल पीला जो भी कलर है उसको ग्रहण करता है, तथापि निश्चय नहीं ने शुद्ध स्वभाव न त्यजति। ध्यान रखना, जब तक वो उसके पीछे पदार्थ रखा है तब तक परिणत हो रहा है, फिर भी निश्चय नहीं के द्वारा शुद्ध भाव स्वभाव न त्यजति, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ता नहीं है। स्फटिक मणि जैसी है वैसी है, पर जब तक उसके पीछे आवरण है तब तक वैसी दिख रही है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। देखो इसी प्रकार तथा जीवोपि, वैसे ही जीव भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नये ने, शुद्ध द्रव्यार्थिक नये से सहज शुद्ध चिदानंदैक स्वभावास, यानी इसका विसर्ग हो जाएगा, इसलिए स्वभाव तथापि अनादि कर्म बंध पर्याय वसीन रागादि पर द्रव्य उपाधि पर्यायम गृह्णाति। जैसी स्फटिक मणि जपा पुष्प के कारण लाल पीली आदि दिखाई देती है, जो जो पदार्थ उसके पीछे आता जाता है वो और पर्याय रूप पर्ण को ग्रहण कर लेती है, इसलिए वैसा दिखने लगती है। ऐसे ही आत्मा क्या है? ऐसी आत्मा सहज शुद्ध चिदानंदिक स्वभाव वाला है, परंतु कर्मबंध, जो कर्मबंध होता है उस पर्याय वसीने, उस कर्मबंध के कारण रागादि परद्रव्य उपाधि गृह्णाति, रागादि परद्रव्य को ग्रहण कर लेती है। जीव का स्वभाव तो स्फटिक मणि जैसा है, वैसा जीव का स्वभाव शुद्ध है, पर राग आदि को हमने ग्रहण कर लिया। क्या करें? ऐसा राग होता है, ठीक है, शरीर से, वस्त्रों से, घर से तो राग है। अगर घर के सामने आपको एक ईंट भी रखी मिल जाए तो बाबी हम आई, हम नाली के ऊपर का पत्थर क्यों उठाया? हमारा था, वो तो सरकार का था। वो किसका था? सरकार का था, ठीक है ना? अब क्या है? कितना राग, पत्थरों से राग हो रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को? अब राग की परिणति देखो, कहाँ जीव को स्वभाव देखना चाहिए था, कहाँ नाली के पत्थर तक को उठा के रख रहा है। राग की परिणति देखो कहाँ, ठीक है ना? और अपने बेटे का मल बाहर पड़ा है, सो कोई गिलानी नहीं, तो कोई दूसरा कर जाए तो महाभारत खड़ी। राग की परिणति देखो,
राग की परिणति देखो, बेटे का मल राग के कारण ग्रहण कर लेता है और दूसरे के मल को ये माँ क्या करती हैं, बेटे की नाक आई सो धीरे से पहुँच के पल्लू से, क्या है, साड़ी प्यारी नहीं लगी, तुरंत पहुँच के, और हो सकता है तुम्हारे बेटे ने मंदिर में क्या कर दी, शौच कर दी, तुरंत उठा लोगे। और यदि किसी दूसरे की पड़ी होगी तो राग की परिणति दिखा रहे आपको, राग का कितना मने आपका राग कितने अंदर तक बैठा है कि मल से भी राग होता है। अपना है तो उठा लो, पराया है तो लड़ लो। अपना है, यही तो चल रहा। आजकल जो कार्य नहीं करना चाहिए वो भी कार्य है। अपनी लेट बात है सो साफ कर लो, और दूसरे की हो गई तो हम क्यों करें। दूसरे की है तो राग की परिणति देखो, अन्य जगह तो जाती है सो जाती है, कैसी उपाधि है, कैसी व्याधि है, कैसी व्याधि है कि राग जहाँ है वहाँ सब ग्रहण है, और द्वेष जहाँ है वहाँ इतनी सी भी ग्रहण नहीं है। इसीलिए देखो, जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे कल्याण नहीं होगा। समझो, ये स्वभाव जैसे स्फटिक मणि काला पीला नीला जैसा वर्ण का पीछे क्या है आवरण, जो पदार्थ आता है वैसा दिखने लगता है, फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसी रागादि उपाधि होने पर भी निश्चय से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शुद्ध बुद्ध कैसा है, सहज शुद्ध चैतन्य एक स्वभाव, एक स्वभाव वाला है, अनेक स्वभाव वाला भी नहीं, एक स्वभाव वाला है। चैतन्य ना एक स्वभाव वाला है, पर अनादि कर्म बंद पर्याय वसेन रागादि पर द्रव्य उपाधि गृहणाति। रागादि के द्वारा पर द्रव्य की उपाधि को जीव ने स्फटिक मणि जैसा ग्रहण कर लिया है। जैसे स्फटिक मणि लाल पीली काली हरी नीली कुछ भी कह दो होती नहीं है, ऐसी आत्मा में भी पर द्रव्यों की उपाधि होती नहीं है। बनाए कि ग्रंथों को पढ़ने का एक ही तो अर्थ है, सारी उपाधियों से रहित सहज शुद्ध क्या भाव को देखने का प्रयास करो, स्वभाव को देखने का प्रयास करो। कब तक राग द्वेष करते रहोगे, कब तक ये पर उपाधियों को आप समझोगे, स्व उपाधि को देख ही नहीं रहे। क्या है, जब तक ये नहीं देखोगे नहीं दिखेगी। जो आत्मा देखना चाहते, मोक्ष देखना चाहते, नहीं दिखेगा। पर उपाधि से रहित होना के विचार करो। न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। क्या है, एको हम निर्मा शुद्ध हो, ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, बाह्या संयोग जावा, मत्ता सर्वे भी सर्वथा, मुझसे बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का चिंतन करो ना। क्या है, जो है नहीं है, है नहीं है, कर्म आया है, कर्म आया है, कर्म जाएगा। अगर जब तक ये ऐसी चिंतन नहीं करोगे, मानो कौन कौन के राग में हम कौन कौन के राग में इस संसार में भटकते रहेंगे। राग भटका रहा है। कौन भटका रहा है? अपने लिए समय नहीं देते अपन।
सामयिक नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भेद विज्ञान नहीं कर रहे। हमारा स्वभाव राग रूप द्वेष रूप नहीं है। राग रूप द्वेष रूप नहीं है। जब तक ऐसा नहीं समझोगे आनंद नहीं आएगा। हमारा स्वभाव राग रूप द्वेष रूप नहीं है। तो देखना, जिस दिन आप ऐसे पूजा तो बहुत करते हो, करना, पूजा के बाद थोड़ा सा ये ध्यान भी करना। क्यों? हम भी आप जैसे थे ना, हमारा मन पूजा ही में लगता था। जब तक श्रावक अवस्था में रहते हैं तब तक जब स्वाध्याय में प्रवेश नहीं करो तो पूजा बहुत अच्छी लगती है। फिर जब स्वाध्याय में प्रवेश कर लो, जो आनंद स्वाध्याय में आने लगता है, देखो वो अलग अलग बात है, अपनी अपनी कैटेगरी की बात है। ठीक है, जैसे बच्चे रहते छोटे में कुछ समझाओ, उनको खेलने ही अच्छा लगता है। जैसे बड़े हो जाते फिर थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। जैसी जैसी आयु निकलती जाती है वैसा वैसा समझ में आता है। अपन समझे कि अपने अनुसार द्रव्य जो है ना या जीव चले, नहीं चल पाता। इसीलिए क्या है, वास्तविकता में उपाधि ग्रहण नहीं करता तो शुद्ध रहता। जैसे स्फटिक मणि अगर कोई उपाधि ग्रहण नहीं करे तो कैसा है? शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसे पर क्या करें, जीव की संस्कार बन जाते। जैसे संस्कार कैसे, जो घुमाते ना चक्का घुमाते हैं तो 2 4 5 बार वो चक्का घुमा दिया जाता है कुम्हार के द्वारा। ठीक है, वो अपने आप घूमता रहता है। ऐसे लट्टू भी घुमा दिया जाता है, घूमता रहता है। ऐसी हमारे अनादि के संस्कार में हम अपने स्वरूप को भूल गए। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको घर मत मादी। क्या है? इसीलिए मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हम भी राग आदि की उपाधि से, राग आदि परद्रव्य उपाधि से ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए हम तो मानते हैं हम तो मनुष्य ही है, मम्मी है, पापा है, बेटा है, पिता है, गुरु है, टीचर है, जो भी है सो है। इन उपाधियों को ग्रहण कर लेते हैं और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। न मेरा वर्ण है, ये सब पुद्गलों के है ना। न स्पर्श है, न गंध है, न लिंग है, कुछ नहीं है। मैं उपाधि रहित हूँ। कैसा हूँ? ये है सामायिक में चिंतन करने लायक। मैं विकल्प भी मेरे नहीं है, सब विकल्प संसार के हैं, कर्मजन्य है, कर्म में नहीं हूँ। कितने भी कर्मोदय में आ जाएं। इसीलिए तो बड़े से बड़े उपसर्ग आप लोग कहते हैं महाराज कैसे साधना हो जाती, कैसे परिसर सह लेते हैं, कैसे कष्ट सह लेते, कैसे केस लॉन्च कर लेते, कैसे बिहार कर लेते, कैसे गर्मी में हो जाए माने आप चल लेते हो, कैसे एक टाइम माने अंतराय के बाद भी बिहार हो जाता, चल लेते हो, पास हो जाता, वो कैसे। ये सब ये जो है ना पर उपाधियों को जो ग्रहण नहीं करता, अपने स्वभाव को देखता है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब कष्ट आते हैं ना तब चिंतन करो। राग द्वेष बढ़ाने से संसार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोक्ष मार्ग घटता है। छोड़ो इन विकल्पों को। इसलिए परद्रव्य के लिए यहाँ जो ग्रहण कर लेता है तो इसीलिए अशुद्ध हो जाता है। यद्यपि पर पर्याय परिणमता तथापि निश्चय नहीं शुद्ध रूपम न त्यजति। सुन लो क्या बोल रहे? पर पर्याय रूप परिणमन करने के बाद भी शुद्ध निश्चय से शुद्ध स्वरूपम को, शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ते। अशुद्ध होने पे भी शुद्ध हो। जैसे दूध में पानी मिल गया, पानी पानी है, दूध दूध है, मिश्र अवस्था जरूर दिख रही है,
क्या है? पानी पानी है, दूध दूध है। ऐसे ध्यान रखना, अपने स्वभाव को कोई भी द्रव्य छोड़ता नहीं है। ठीक है ना? समय आपका हो गया। अपन जो है ना इस विषय को और समझेंगे। वास्तविकता में पर उपाधि को छोड़ने का प्रयास करोगे, छूटेगी। और जब तीर्थंकर ऐसे ही तो बने, भगवान ऐसे ही तो बने, क्या है, बैरागी ऐसे ही बने, छोड़ने से तो बने। हमने ग्रहण की थी तो हम छोड़ भी सकते हैं। हमारा ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। ठीक है? इसीलिए क्योंकि स्वभाव छूटता नहीं है, जो छूटता है वो स्वभाव होता नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। क्या है? आप ग्रहण करोगे तो दिक्कत आपको होगी, छोड़ दोगे तो आनंद में रहोगे। इसीलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धि।